ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो फार्मास्यूटिकल साइंसेज या लाइफ साइंस या केमिस्ट्री के फील्ड में पीएचडी करना चाहते हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली यानी नाइपर मोहाली के डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन 2025-2026 सेकेंड सेमेस्टर नोटिफिकेशन के बारे में। इस वीडियो में हम इस ऑफिशियल नोटिस को डिटेल्ड में समझेंगे ताकि आपको हर एक लाइन की एग्जैक्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आप लोग PW यानी फिजिक्स वाला के कोई भी कोर्स खरीदने चाहते हो तो आप लोग MD0IMDA0001 कूपन मतलब प्रोमो कोड यूज कर सकते हो, जहां आपको अप टू 20% डिस्काउंट मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करके बताएं आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च SAS नगर मोहाली एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एस्टैब्लिश हुआ है। ये फार्मास्यूटिकल साइंसेज के लिए इंडिया का फर्स्ट नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट माना जाता है, जिसका क्लियर मिशन एडवांस्ड स्टडीज और कटिंग एज रिसर्च में एक्सीलेंस अचीव करना है। नाइपर मोहाली को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस मिला हुआ है और NIRF फार्मेसी कैटेगरी में इसका 9th रैंक है। इसके अलावा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में फार्मेसी एंड फार्माकोलॉजी कैटेगरी में 2022, 2023 और 2024 में इंडिया में लगातार फर्स्ट पोजीशन भी हासिल हुई है। इंस्टीट्यूट एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का मेंबर है और कई नेशनल डिजीज एरियाज में कटिंग एज रिसर्च कर रहा है। हाई इम्पैक्ट रिसर्च पेपर्स, पेटेंट्स फाइलिंग और ग्रांटेड पेटेंट्स के थ्रू इंस्टीट्यूट की रिसर्च एक्सीलेंस क्लियरली दिखाई देती है। नाइपर मोहाली में बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइसेस, मेडिसिनल केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मेसी प्रैक्टिस और फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स जैसे एडवांस्ड PhD प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। इंस्टीट्यूट की एकेडमिक एक्सीलेंस को कई प्रेस्टीजियस अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया है और 2011 में इंस्टीट्यूट को थॉमसन रूटर्स इनोवेशन अवार्ड गवर्नमेंट सेक्टर कैटेगरी में भी ऑनर किया गया था। इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी वायरल ड्रग डिस्कवरी एंड डायग्नोस्टिक्स के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी एस्टैब्लिश किया है, जो ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस को एड्रेस करने की डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। कैंपस में स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न अमेनिटीज और मेल और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट वेल फर्निश्ड हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं डायरेक्ट PhD एडमिशन 2025-2026 सेकेंड सेमेस्टर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। कैंडिडेट के पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, जैसे MSc, MTech, MS फार्म या M.Pharm, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री या किसी भी रेलेवेंट फील्ड में जिसमें PhD प्रोग्राम ऑफर हो रहा हो। मिनिमम 60% मार्क्स या CGPA 6.75 आउट ऑफ 10 रिक्वायर्ड है, जबकि SC और ST कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 55% मार्क्स एक्सेप्टेबल हैं। कैंडिडेट के पास CSIR और UGC JRF, DBT JRF, ICMR JRF, DST इंस्पायर या इक्विवेलेंट फेलोशिप का वैलिड ऑफर होना कंपलसरी है। GPAT, गेट या सिमिलर एंट्रेंस एग्जाम्स फेलोशिप के रूप में वैलिड नहीं माने जाएंगे। फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन के टाइम तक एलिजिबिलिटी कंप्लीट होना जरूरी है। इंस्टीट्यूट किसी भी डायरेक्ट PhD इंडिपेंडेंट फेलोशिप एडमिशन के लिए फेलोशिप पे नहीं करेगा। फेलोशिप अवॉर्डिंग एजेंसी के रूल्स के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज 28 ईयर्स रखी गई है और SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और विमेन कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर में एलिजिबल कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, अपना प्रेफर्ड रिसर्च एरिया, डिपार्टमेंट और फैकल्टी मेंबर इंडिकेट करना होगा और फेलोशिप ऑफर लेटर की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। कैंडिडेट को इंश्योर करना होगा कि वो सभी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता हो, क्योंकि इनकम्प्लीट या इनएलिजिबल एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन का गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एडमिशन से पहले कैंडिडेट्स को ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वेरीफाई कराने होंगे, जैसे डेट ऑफ बर्थ, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, रिजर्वेशन कैटेगरी और फेलोशिप डिटेल्स। सिलेक्शन प्रोसेस में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकता है। अगर किसी कैंडिडेट ने गलत या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी तो किसी भी स्टेज पर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी और एडमिशन फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही कंफर्म होगा।
अब फी स्ट्रक्चर को डिटेल में समझते हैं जो नोटिस के टेबल में दिया गया है। वन टाइम पेमेंट चार्जेस में एडमिशन फ़ी 5,000 रुपीज़, एल्यूमिनाई फंड 9,000 रुपीज़, हॉस्टल एडमिशन 5,162 रुपीज़, ग्रुप इंश्योरेंस 4,496 रुपीज़, सिक्योरिटी अमाउंट रिफंडेबल 27,500 रुपीज़ और प्लेसमेंट फ़ी 4,000 रुपीज़ है, जिसका टोटल 55,158 रुपीज़ बनता है। सेमेस्टर वाइज चार्जेस में जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ट्यूशन फ़ी 26,022 रुपीज़ है, जबकि एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए ट्यूशन फ़ी 0 रुपीज़ है। एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन फ़ीस 1,150 रुपीज़, रजिस्ट्रेशन फ़ी 1,392 रुपीज़, स्पोर्ट्स 1,150 रुपीज़, कंप्यूटर कंटिजेंसी 1,150 रुपीज़, मेडिकल चार्जेस 1,100 रुपीज़, हॉस्टल रेंट 7,654 रुपीज़, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4,500 रुपीज़, बेनेवलेंट फंड 696 रुपीज़, लेबोरेटरी फ़ी 22,960 रुपीज़ और लाइब्रेरी फ़ी 1,531 रुपीज़ है। इसका टोटल पर सेमेस्टर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 69,305 रुपीज़ और एससी और एसटी के लिए 43,283 रुपीज़ है। एडमिशन के टाइम फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल पेएबल अमाउंट जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1,24,463 रुपीज़ और एससी और एसटी के लिए 98,441 रुपीज़ रहेगा। नॉन हॉस्टलर्स को हॉस्टल एडमिशन, हॉस्टल रेंट और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे नहीं करने होंगे। थीसिस सबमिशन के टाइम एडिशनल थीसिस इवैल्यूएशन चार्जेस भी पे करने होंगे। ये डिटेल्स फीस टेबल में क्लियरली दी गई हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशंस रिसीव करने की लास्ट डेट 20 फरवरी 2026 रखी गई है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यू की डेट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर सेपरेटली नोटिफाई की जाएगी। साथ ही नोटिस में क्लियर मेंशन है कि सिर्फ एलिजिबिलिटी फुलफिल करने से एडमिशन गारंटी नहीं होता, फाइनल डिसीजन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ही होगा। इस तरह NIPER मोहाली डायरेक्ट PhD एडमिशन 2025-2026 के लिए ये कंप्लीट ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन थी जो हमने नोटिस को डिटेल में कवर की है। अगर आप फार्मास्यूटिकल साइंसेज या लाइफ साइंस या केमिस्ट्री में रिसर्च करियर बनाना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसलिए लास्ट डेट से पहले एप्लीकेशन ज़रूर सबमिट करें।